प्यारे बच्चों, हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा अगला अनुप्रयोग है समरूप आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। समरूप आवेशित का मतलब हुआ कि ऐसा चालक जिसको हमने एक समान रूप से आवेश दिया है, अर्थात उसमें आवेश जो है एक समान रूप से फैले हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, गोलीय कोश का मतलब होता है ऐसा गोला जो अंदर से खोखला हो, वो गोलीय कोश है। और चालक गोला का मतलब हुआ कि जो गोला जो है वो ठोस होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बताया था कि कोई भी चालक है, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश केवल उसके ऊपरी पृष्ठ पर रहता है, उसके भीतर नहीं जाता है। तो अतः चाहे गोलीय कोश हो चाहे चालक गोला हो, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमारा सूत्र होगा वो सेम ही आएगा। इसलिए अगर आपके एग्जाम में गोलीय कोश पूछे या चालक गोला पूछे, दोनों ही केस में आप डेरिवेशन यही करेंगे। तो देखिए, मैंने पहले माना कि एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। आपको दिख रहा होगा ये छोटा गोला, ये गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और इसको मैंने प्लस क्यू आवेश दिया। तो ये आवेश क्यू इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो पूरे पृष्ठ पर आवेश फैल रहा है, अर्थात इसको ये हो गया क्षेत्रीय आवेश वितरण। तो हम इसमें फाइंड कर सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई एस, जहाँ एस जो होता है संपूर्ण क्षेत्रफल। तो यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एस, एस वक्रपृष्ठ हो गया। तो इस गोले का या गोलीय कोश का जो वक्रपृष्ठ होगा ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसलिए एस की जगह हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हम गाउस के नियम से जानते हैं कि जो कुल फ्लक्स होता है, कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, यानी फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो मैंने यहाँ पे क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दी, तो मुझे फाई ई का मान मिल गया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इस गोले के केंद्र से मान लेते हैं गोले का केंद्र O है। तो इस गोले केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर एक अगला बिंदु है P। तो बिंदु P पर हम मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है और क्षेत्रफल सदिश जो है वो ds है। तो जाहिर सी बात है कि बिंदु P पर E और ds दोनों की जो दिशा होगी वो सेम ही होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर जो बिंदु P है इस पर तीव्रता E है, अर्थात स्मॉल आर दूरी पर हम कोई बिंदु लेंगे, हर जगह पर तीव्रता जो होगी वो ई आएगी। तो हमने क्या किया, स्मॉल आर त्रिज्या का हमने काल्पनिक वृत्ताकार या गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। मैंने आपको पहले बताया था गॉसियन पृष्ठ का मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो। तो ये जो है, अब ये जो आपको डैश डैश दिख रहा है ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है जिसके बिंदु P पर जिसका क्षेत्रफल सदिश ds है। तो किसी गोले के पृष्ठ पर ds हमेशा बाहर की तरफ होता है, E भी बाहर की तरफ है, अर्थात E और ds जो है दोनों की दिशा जो है वो सेम है। अब हमने परिभाषा पढ़ी है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, फाई बराबर होता है समाकलन E डॉट ds। तो यहाँ से ये हो गया E डॉट ds, तो ये हो गया E ds cos 0, क्योंकि A डॉट B इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा ए और बी के बीच कोण है। उसी तरह ई डॉट डी एस का मतलब हो गया ई डी एस कॉस थीटा, तो जहाँ थीटा ई और डी एस के बीच का कोण है। तो आपको फिगर में दिख रहा होगा ई और डी एस एक ही दिशा में है, इसलिए ये कॉस 0 हो गया। तो ई डी एस कॉस 0 1। तो ये ई को मैंने बाहर ले लिया, ई समाकलन डी एस, और समाकलन डी एस जो होता है वो बराबर होता है किसके, एस के। अच्छा, और जो बाहर वाला गोला है इसका जो वक्र पृष्ठ होगा ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की जब हम तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि बायां पक्ष बराबर है। तो अगर बायां पक्ष बराबर है तो फिर दाहिना पक्ष भी बराबर होगा, दोनों को बराबर कर दीजिए। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन 0। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से E की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये किसी गोलीय कोश के कारण स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। आपको दिख रहा होगा यहाँ से E प्रोपोर्शनल टू होगा 1/r स्क्वायर के, अर्थात जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। अच्छा, अब मान लीजिए ये बिंदु P इस गोलीय कोश के पास आते जा रहा है, जैसे जैसे P पास आता जाएगा स्मॉल r की वैल्यू कम होती जाएगी। और मान लीजिए ये बिंदु P इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर आ गया,
तो उस कंडीशन में स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर होगा। तो पहली कंडीशन में गोली कोष के पृष्ठ पे स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो जब इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और केवल सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो बचेगा। तो हमने पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र को अगर हम ES माने तो ES की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। फिर मान लीजिए अब ये बिंदु P इस गोली कोष के अंदर आ गया, तो चूंकि गोली कोष के अंदर कोई आवेश नहीं है इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी जीरो हो जाएगी। तो E इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं गोली कोष के अंदर E का मान जीरो है, पृष्ठ पर E का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो है और बाहर जो है E की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर है। तो अगर हम इसको ग्राफ द्वारा शो करें, ध्यान दीजिए मैंने एक्स एक्सिस पे आर लिया है और वाई एक्सिस पे कैपिटल E लिया है, विद्युत क्षेत्र लिया है। तो देखिए तीन कंडीशन है, स्मॉल आर की वैल्यू आर के बराबर है, स्मॉल आर लेस देन आर है और स्मॉल आर मोर देन आर है। तो जब स्मॉल आर लेस देन आर है तो उस समय E का मान जीरो है, इसलिए ये ग्राफ इधर कोई ग्राफ नहीं बनेगा। जब स्मॉल आर का मान आर के बराबर है तो E की वैल्यू जो है ES, तो ES के बराबर है, मतलब ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद जब आर का मान, जब स्मॉल आर की वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है तो E जो है 1/r² के समानुपाती है, यानी आर बढ़ेगा तो E कम होता जाएगा। तो ये जो ग्राफ है देखिए, ग्राफ का ये पोर्शन ये शो कर रहा है E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस प्रकार हमने गाउस के नियम से समरूप आवेशित गोली कोष या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने प्राप्त किया। थैंक यू।